शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा। भाग 5 पुनर्जन्म का संकेत। भाग 27। समय की गूंज। महादेवगढ़ अब पूरी तरह बदल चुका था। राजा आदित्य का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उसने एक ऐसे शाप को समाप्त किया था जिसने सदियों तक उसके राज्य को डरा रखा था। लेकिन एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तभी एक तेज आंधी चली। महल की सभी मशालें बुझ गईं और वातावरण में एक अजीब सा कंपन हुआ। राजा आदित्य सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गईं। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। महाराज, कोई अजनबी महल के द्वार पर खड़ा है और कह रहा है कि वह आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। सेनापति अर्जुन हड़बड़ाए हुए अंदर आया। आदित्य ने बिना समय गंवाए उसे महल में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति दरबार में खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह सदियों का ज्ञान अपने भीतर समेटे हों। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, महाराज आदित्य, आपने जो समय में परिवर्तन किया था वह अधूरा है। राजा स्तब्ध रह गया। भाग 28 पुनर्जन्म की छाया। क, कौन हो तुम? आदित्य ने पूछा। अजनबी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरा नाम समीर है। मैं एक भविष्य दृष्टा हूं। भविष्य में आपकी संतान, आपके वंशज एक बार फिर उसी शाप का सामना करने वाले हैं, क्योंकि जब इतिहास बदलता है तो उसकी छाया हमेशा बनी रहती है। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। लेकिन मैंने तो अतीत को बदल दिया। कालगढ़ का नाश नहीं हुआ था, फिर यह शाप क्यों? समीर ने आगे बढ़कर कहा, समय अपने रास्ते खुद बनाता है। तुमने इतिहास को तो बदल दिया, लेकिन कुछ आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं पा सकीं। वे किसी और रूप में जन्म ले चुकी हैं और वे बदला लेने के लिए लौटेंगी। आदित्य को याद आया कि जब उसने समय में यात्रा की थी, तब कुछ आत्माएं रहस्यमयी ढंग से अदृश्य हो गई थीं। क्या वे पुनर्जन्म ले चुकी थीं? भाग 29 गुप्त संदेश। समीर ने अपनी पोटली से एक प्राचीन तांबे की पट्टी निकाली और राजा के सामने रख दी। उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। जिसने समय को बदला, उसके रक्त में परिवर्तन की चिन्ह रहेगा। जब अगली पीढ़ी का राजा अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो शापित आत्माएं उसे पहचान लेंगी और अपना अधूरा बदला पूरा करेंगी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी संतान इस शाप का शिकार होगी? समीर ने सिर झुका दिया। हाँ महाराज, और इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। आपको यह पता लगाना होगा कि वे आत्माएं कहाँ पुनर्जन्म ले चुकी हैं और उन्हें इस शाप से पहले मुक्त करना होगा। भाग 30 पुनर्जन्म की खोज। अगले ही दिन आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अर्जुन को यह कार्य सौंपा कि वह राज्य के हर कोने में जाकर उन लोगों की पहचान करें जिनका जन्म किसी असाधारण घटना के साथ हुआ हो। जल्द ही कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी। एक गांव में एक नवजात शिशु ने जन्म लेते ही बोल दिया था, हम वापस आ गए हैं। महल के नजदीक एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि अगला राजा अपने ही पूर्वजों के कारण मृत्यु को प्राप्त करेगा। एक किसान ने दावा किया कि उसने रात में जंगल में भूतों की परछाइयां देखी हैं जो राजा का नाम पुकार रही थीं। अब यह साफ हो चुका था, पुनर्जन्म हो चुका था। भाग 31 अंतिम लड़ाई की तैयारी। आदित्य को यह एहसास हो गया कि अब उसे अपने राज्य और अपने वंश को बचाने के लिए एक आखिरी युद्ध लड़ना होगा। लेकिन यह युद्ध तलवारों और तीरों से नहीं लड़ा जाएगा। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध होगा, जिसमें उसे आत्माओं को शांत करना होगा, इतिहास के गहरे रहस्यों को खोजना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि समय का पहिया फिर से बुरी दिशा में न घूमे। उसने अपने मंत्रियों, विद्वानों और साधुओं को बुलाकर एक योजना बनाई। हमें उन आत्माओं को खोजकर उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान करना होगा। लेकिन तभी एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया और बोला, महाराज, महल के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। दीवारों पर अचानक से खून से लिखे संदेश प्रकट हो रहे हैं। आदित्य और उसका दरबार तुरंत उठकर महल के गलियारों की ओर भागे। जब उन्होंने दीवारें देखीं, तो उन पर एक ही संदेश लिखा था, हम लौट आए हैं। महल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ये साफ था कि युद्ध अब शुरू हो चुका था। भाग 22 अगला युग। क्या आदित्य अपने वंश को इस नए शाप से बचा पाएगा? क्या पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं अपना बदला पूरा करेंगी, या समय एक और नया खेल खेलने वाला है?
जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि आदित्य इस शाप से फिर से बच पाएगा, या यह एक नए युग की तबाही की शुरुआत होगी? ये जनाने के लिए देखिए अगला एपिसोड, शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा, भाग 6, अंतिम प्रायश्चित।